पापा जी को पसंद नहीं थी राजनीति, और घर वालों को डांटते रहते थे मेरे चक्कर में, सबने डांट खा। क्योंकि पिताजी राजनीति करते थे तब कोई कमाई धमाई तो ही हो गया। मैं थोड़ी सी आपकी गुस्सा लेके थोड़ी सी बुराई भी करी। ऐसे होता है तो हमारा मन करता है कि पापा को गले लग के और उनको थैंक यू बोले, धन्यवाद बोले। कदे पापा ने खुद को प्यार जाहिर करया? पंसु ये चीजें चाहती थी, तुम्हारे तो कदे आपस में बनी बहुत कम बनी। जय सिंह जी मन में वो है कि आप जो है महासिंह जी ज्यादा लाड प्यार रखो हो। इसके अंदर सबसे बड़ी कमाई पैसों की नहीं है, इस व्यापार में सबसे बड़ी कमाई विश्वास की। इस तरीके का हॉलमार्क की ज्वेलरी आप ले रहे हैं मार्केट में पहली बार। पूरा परफेक्ट बताना कि भाई आप 22 कैरेट लो तो ये मार्का देखो, 18 कैरेट देखो तो ये मार्का। शुरुआत क्या करी ही थे महालक्ष्मी ज्वेलर्स की? वो मेरी ईमानदारी और सच्चाई है ना, वो मेरी बहुत बड़ी ढाल रही है। कभी यानी कोई वाक्य आपने याद है कि जब आप जय सिंह जी ने या महासिंह जी ने बहुत ज्यादा डांट दिया हो और फिर था बुरा लगे हो कि यार तो भी नहीं डांटनो मन? हमें छांव में रखते हैं, खुद खड़े रहते हैं धूप में। मैंने एक फरिश्ता देखा है पिता के रूप में। खमा गणेशा, राम राम, आप लोग घणो घणो स्वागत है झलको मीडिया पर। मैं नंदिता आपके साथ। जहाँ कि आप सबने ध्यान है आज फादर्स डे। हालांकि फादर्स डे, मदर्स डे, वैलेंटाइंस डे सब आपने जो संस्कृति है भी को हिस्सों नहीं है, पाश्चात्य संस्कृति है। पर आजकल जो नई पीढ़ियां आ रही है वे ये सब दिवस मनाने लगी, और कटे ना कटे वो सही भी है, क्योंकि ये जो दिन हुआ करे, ये जो दिवस आप मनाओ पांग बहाने ही सही, आप खुद के माता पिता के प्रति आप जो प्यार है अपने मन में जो कई सालों दबे पड़ो है जाहिर भी कर सका। महासिंह जी, आपको जानना चाहूँगा कि आज पिताजी के साथ आप काम कर रहे हो, आपकी 4-5 फर्म है, पिताजी को बिजनेस तो है ही, की पहचान है, पर आप खुद की पहचान भी बनाई हो, तो बाकी कायम करी। शुरू से ही आपको बता देता हूँ, हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो एक किसान फैमिली से हम बिलोंग करते हैं। आज से 13-14 साल पहले हमने इस ज्वेलरी व्यवसाय में कदम रखा। इससे पहले मतलब हम ज्वेलरी व्यवसाय का हमें नॉलेज नहीं था, परंतु हमारे पापा जी ने ज्वेलरी लाइन का अनुभव लिया था। वो दिल्ली एक कंपनी में काम करते थे, जिस कंपनी का काम ज्वेलरी का ही था। तो वहाँ पापा जी ने ज्वेलरी लाइन की बारीकियाँ सीखी, और पापा जी ने बहुत ही मन से इन चीज़ों को देखा, गहराई से देखा, समझा, और इसमें जो दक्षता हासिल की। पापा मतलब इस लाइन में काम करते थे। जैसे ही हम कॉलेज लाइफ में आए तो हमारा ऐसे डिस्कशन हुआ, जैसे घर पे डिस्कशन चलता ही है, और किसान फैमिली से होने के कारण पापा जी का मन था गवर्नमेंट जॉब की तरफ कि बच्चे अपने भाई गवर्नमेंट जॉब लगी। लेकिन उस टाइम पे हमारा जैसे मन था कि अपन भाई इस ज्वेलरी लाइन में पापा हैं, और बहुत अच्छी पापा जी के साथ में बैठते थे तो कई बातें वो पापा बताते थे हमें। तो मुझे ऐसे महसूस होता था कि पापा जी को बहुत जबरदस्त इस लाइन का नॉलेज है, तो क्यों ना इस लाइन का अपन को नॉलेज लेके और हमें भी इस दिशा की ओर बढ़ना चाहिए, इसमें शुरुआत करनी चाहिए। तो पापा जी ने उस टाइम पे थोड़ी आनाकानी हुई। पापा चाहते थे कि भी गवर्नमेंट जॉब लगे। फिर हमने मम्मी का सहारा लिया और मम्मी जी के साथ में बैठ के पापा जी को कन्विंस किया कि भाई काम दाम करते हैं, साथ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी हम करेंगे, और अगर गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाता तो वेल गुड, अगर नहीं भी होता है तो कम से कम अपन काम करेंगे, इसका नॉलेज होएगा और इस चीज को अपन आगे बढ़ाएंगे। ऐसे करके पापा जी को कन्विंस किया, पापा कन्विंस हुए। कन्विंस होने के बाद में हमने चढ़ावा के अंदर पापा जी से ट्रेनिंग ली। पापा ने हमें बहुत अच्छे से ट्रेंड किया। पापा का क्या कि स्वभाव बहुत कठोर और सख्त है काम के प्रति, और उसके चलते हमने जो हमारी ट्रेनिंग दी वो भी बहुत हार्ड ट्रेनिंग रही, और हम बहुत जल्दी ज्वेलरी लाइन की बारीकियों को समझ पाए। और 14 जून 2014 को हमने ज्वेलरी व्यवसाय में कदम रखा, और हमने एक आउटलेट चढ़ावा में ओपन किया। वो हमारा पहला शोरूम था, और यहाँ से हमने शुरू किया, और इसमें पापा जी के मार्गदर्शन में काम को आगे बढ़ाया। और पापा जी का एक ही मन था कि काम उनका हमेशा एक ही कहना रहा है कि काम आप जो भी करो उसको स्पष्ट, अच्छा और साफ सुथरा करो। जितना आप साफ सुथरा काम करोगे उतने ही आप लंबे जाओगे। तो ये उनका मार्गदर्शन हमें मिला, इसमें हम आगे बढ़े और सही स्पष्ट काम करते करते आगे लोगों से जुड़ाव करते रहे, कंटिन्यू लोगों से मिलते रहे। और उस समय जो ट्रस्ट जताया, उस ट्रस्ट का ही नतीजा है कि हम लोग मतलब आज 4-5 ब्रांचों के साथ में आगे काम कर रहे हैं, और भविष्य में इसको और भी अच्छे बड़े स्केल पे ले जाने की हमारी तैयारियां चल रही हैं, और हम बहुत अच्छा काम करेंगे। महासिंह जी, आपका पापा के साथ में आप बिजनेस कर रहे हो, तो वे
वैसे आपका पापा नहीं, आपका बॉस भी है, आपका पिता वाला दायरो आप घर जाओ तब शुरू हुए, अट में आपका बॉस है। ठीक बात। तो जब आप अट काम करो हो आपने बात साथ काम करना ये लगे कि भाई पापा बॉस है कि बस सज्जा है, या आपके लिए मजो है कि पापा ही बॉस है? नंदिता जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मेरा यह मानना है कि पापा की एज में हमारी एज में एक जनरेशन गैप है, डिफरेंस, जैसे एक पीढ़ी का 20-30 साल का, ये अप्रॉक्स 30 वर्षों का जो डिफरेंस है ये आएगा। और मतलब वो उन चीज़ों को जो भी अपन मतलब काम करते हैं वो अपने हिसाब से देखते हैं और हम आज के हिसाब से इन चीज़ों को देखते हैं। इसमें काफ़ी चेंजेस, काफ़ी बदलाव आए हैं और ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में कभी भी मतलब ऐसी कोई डिस्कशन नहीं होता है या फिर नाराजगी नहीं होती है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मेरा बहुत हद तक ये मानना है कि आपका मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। अब तो उनकी डांट जो मारते हैं वो मतलब कड़े शोर में बोलते हैं, वो भी हमें बहुत अच्छा लगता है और उसमें भी मतलब मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमें ये उनकी डांट खाने को सुन तो मतलब मिल रही है। ये अपने आप को मैं मेरा सौभाग्य मानता हूँ। मैंने बहुत सारे साथी देखे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, तो माँ बाप का नहीं होना वो उनसे पूछो, वो आपको बता पाएंगे कि माँ बाप नहीं होने से कितनी पीड़ाएं, कितनी परेशानियां हैं और कितनी बड़ी जिम्मेदारियां अपने ऊपर आ जाती हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा विचार बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर है। कभी भावुक पल में या खुशी का पल में आप खुद का पिताजी ने गले लगाया या भी आपने लगाया? देखो ये आप बहुत सही बोल रहे हैं, होना ऐसा ही चाहिए, लेकिन हमारे साथ में ऐसा नहीं हुआ। पापा जी का जो कठोर रुख है उसके चलते मतलब ये थोड़ा सा गैप रहा है। बाकी हमारा मन बहुत करता है, ऐसे नहीं है कि मतलब कई बार किसी बात को लेके ऐसे होता है तो हमारा मन करता है कि पापा को गले लग के और उनको थैंक यू बोले, धन्यवाद बोले। अच्छा, गले ही नहीं लगाया तो आई लव यू तो बिल्कुल कौन बोले? नहीं। तो आज मौको है थे बोलो बानी मैं बंद दिखावा कि आप बंगली काय बोले हो? बिल्कुल मैं पापा जी से बहुत प्रेम करता हूँ और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ऐसे माता पिता मिले और जिन्होंने मुझे सब चीज़ों को बहुत बारीकियों से समझाया और आगे बढ़ाया और वो भगवान की तरह हमारे पीछे खड़े हैं। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। थैंक यू। आप बीजेपी का जो युवा मोर्चा का अध्यक्ष हो, दबंग जिम्मेदारी निभा रहा हो एक नेता के रूप में, और दूसरी तरफ आपको जो बिजनेस है, फैमिली बिजनेस, गहना को जो कि बहुत नाजुक है, एक तरफ दबंगाई, दूसरी तरफ नाजुक गहना, बैलेंस क्या करो दोनों चीज़ें? मेरा मानना यो है कि आप जिस स्थान और जो समय है वो के अनुकूल आपनो बर्ताव करना चाहिए। कॉलेज टाइम में पिताजी से कहा भी, परिवार से बात की कि कॉलेज के अंदर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पापा जी को पसंद नहीं थी राजनीति। पापा जी ने कहा, बताया, डांट फटकार लगाई तो व्यापार क्षेत्र में काम करने लग गए। और मेरी हमेशा से एक आदत रही है कि मैं जो काम करता हूँ उसमें पूरी तरह से समर्पित होकर के, पूरी तरह से डूब करके उसमें काम करते हैं। व्यापार के क्षेत्र में काम किया। पिताजी ने शुरू से एक बात सिखाई कि हमें व्यापार करना है, ज्वेलरी का व्यापार कर रहे हैं, ये इसके ऊपर विश्वास एक बहुत बड़ी बात होती है। गहना हमसे जो खरीदने आ रहे हैं लोग, वो हम पर विश्वास कैसे करेंगे? इसके अंदर सबसे बड़ी कमाई पैसों की नहीं है, इस व्यापार में सबसे बड़ी कमाई विश्वास की है। हमें जो काम करना, अच्छा करना, ईमानदारी से करना। 2 रुपए कम कमा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, कम चलेगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी के साथ गलत नहीं करना, लोभ लालच नहीं करना। तो उस क्षेत्र में व्यापार के साथ साथ मैं सोशल एक्टिविटियों में जुड़ा हुआ था। कोरोना काल में राष्ट्रीय प्रकल्प चला था बीजेपी का, सेवा ही संगठन। उसमें जिला प्रभारी के नाते मुझे जिम्मेदारी मिली कि वो एक विकट समय था, पूरे जिले भर में एक टीम बनाई जो हॉस्पिटल्स में जैसे ब्लड डोनेशन का कैंप है, जो काढ़ा वितरण का काम है, देसी जड़ी बूटियों से मतलब काढ़ा बनाया गया था, वो बहुत लाभदायक था। तो वो गांव-गांव में वितरण करना, जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, उनके व्यापार बंद हो गए, लॉकडाउन लग गया, वो ही बात है। मैं पूरी उत्सुकता के साथ में, पूरी जिम्मेदारी के साथ में अपन ने वो जिम्मेदारी निभाई। उसी को देखते हुए संगठन ने हमें युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष के दायित्व का जो एक रेगुलर एक प्रक्रिया है कि हर 3 साल से दायित्व बदलता रहता है, उस समय नए दायित्व की बात आई और संगठन ने
मुझे जिम्मेदारी देना चाहिए, तो पिताजी उस समय थोड़ा सा नाराज हो गए, चाहते नहीं थे, शुरू से वही थी राजनीतिक क्षेत्र में नहीं जाना। और इसलिए मैंने भाई साहब से बात की कि मैं व्यापार क्षेत्र से थोड़ा हट करके और मैं इस क्षेत्र में अब काम करना चाहता हूँ, मैं समय नहीं दे पाऊंगा। युवाओं का भविष्य गलत में जा रहा था, रीढ़ जैसी पेपर आउट हो गए थे। उस समय हमने युवा साथियों के साथ सड़कों पर लड़ाइयाँ लड़ी, झुंझुनू से लेकर जयपुर तक हमने आंदोलन किए, अन्याय के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उसके अंदर फुल समर्पित होकर के उसमें काम किया और साफ सुथरी राजनीति की। अब धीरे धीरे आगे भी परिवार वालों से भी ये समर्थन मिला, पिताजी भी सपोर्ट करने लगे और अब निरंतर इसमें काम कर रहे हैं। आज भी मुझे खुशी है कि मैं युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के दायित्व पर काम कर रहा हूँ। जी हाँ, क्या आप बताया कि कोविड वो टाइम हो और आपका पिताजी भी यहाँ भी राजनीति में थोड़ा छिड़ता ही चाहता भी नहीं था आप राजनीति में जाओ, तो भी दौरान कोई आप जब जाता है कार्डो वगैरह बांटवाती या कोई कटाक्ष सुन मारा था कि खुद तो कोरोना ले रहा है कराना नोट डूबो दे सके? देखो उस समय हुआ क्या था कि चिड़ावा रहते हैं, तो पापा जी उसमें सब लॉकडाउन लग गया था, तो गाँव चले गए। और गाँव जब मैं चल गया तो पीछे से बन मैं कह देता कि गराई हाँ, और झूठ बोल करके उनसे बाहर जाया करता। वो समय पापा जी ने पतो बोल लगे और मैं पूरा चिड़ावा रह करके सेवाई कार्य का मन लग गया था। मेरे दादाजी थे, वो सोसाइटी के अध्यक्ष रहे हैं, गाँव ग्रामीण प्रवेश की राजनीति उन्होंने की है। उनके साथ मुझे कई बार जाने का मौका मिलता था। ये होता था गाँव में कई बार कोई की बातें होती, कोई झगड़ो होता तो दादाजी ने बुलाया करता। तो एक मैं पूछा करता भाई दादाजी कि थाने क्यों बुलावे हैं, तो वह मैंने बताया करता कि भाई देखो आप न्याय की बात करा, चाहे भी कमान सामने बैठो ही क्यों ना हुआ है, लेकिन न्याय के लिए लड़ाई, न्याय की बात करा तो न्याय की बात करा दूसरा विश्वास करे, भाई फलाना ने बुलाओ वो न्याय कर सी, ऐसी सारी चीजें हैं। तो बढ़िया से यह सारी चीजें आई कि आपने अन्याय के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़नी चाहिए, न्याय के साथ खड़े होना चाहिए, ऐसा सब चीजें बैठे मैंने बहुत सारी चीजें उनसे सीखने मिली और समय के साथ साथ और बढ़ती गई। कभी यह हो कि भाई राजनीति से जुड़े काम वजह घर अब हम लेट होगा, कोई वाक्य याद है आपको जिस दिन सबसे ज्यादा डांट बिद्दी नहीं पड़ी पापा जी से? तो देखिए डांट मैं जब राजनीति में चला गया तब से रोज ही पड़ती हैं। अब मैं घर नहीं आता था, घर से बाहर अगर रहता, लेट हो जाती तो बाहर ही रह जाता था, दोस्तों के पास भी ऐसा भी है। तो वो घर पे मम्मी जी को या भाई साहब को, घर वालों को डांटते रहते थे मेरे चक्कर में। सब ने डांट खाई है और सब अब भी कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, अब भी डांट करने लग जाते हैं। हम मुझे थोड़ा मेरे पे गुस्सा है इसलिए मुझसे कम भी बात करते हैं। और उनको यूँ है कि भाई आपा और बच्चा अच्छी लाइन में जाए, सही लाइन पकड़ाएं, कड़े गलत लाइन में नहीं पड़ जाएं, गलत चक्कर में। तो ये सारी चीजें हैं उन्हें लगे, लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीजें पिछले 5 साल के अंदर वो सब चीजें देखी तो बहुत हद तक ये माना है कि 5-10% तो एक अलग बात है, भाई बहुत हद तक भाई चीज संतुष्ट है कि हाँ वो काम कर रहे, ईमानदारी से कर रहे हैं और आपका विवेक से कर रहे हैं, तो सब ठीक है। आपके और पापा के बीच की कड़ी आपका भैया है कि मम्मी है? मतलब आपकी कोई बात पापा तक पहुंचाने में तो कोई बाउंड पहुंचावे, सीधा बोल दो? मैं भाई साहब नहीं बोलूँ, मैं कोई बात हुआ तो मैं भाई साहब में कह दूँ तो भाई आगे अपना हिसाब से टैकल कर ले। अच्छा, कभी पापा ने खुद को प्यार जाहिर किया या तो डरता ही आता जिस तरीका की बात बताई? मैं बताया बचपन से ये चीजें चाहती थी, तो मैं तो कदे आपस में बनी बहुत कम बनी। तो चलो आज मौको है, आज जाहिर कर दियो, आज तो बात आई लव यू बोल दो पापा। देखिए बेटे होते हैं वो अपने पिता से प्रेम हमेशा ही करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय सिंह जी थे तो था कि जो संतुलन है बना रहे क्या हो व्यापार में, जो आपको पारिवारिक व्यापार है भी में और राजनीति में, कोई और बच्चों जो ध्यान दे कि राजनेता बनना चाहे या कोई ने राजनेता बनना है और भी कोई परिवार वाले भी पापा चाहे कि भाई वो फैमिली बिजनेस संभाले, तो क्या संतुलन बिठाना चाहिए, थोड़ा सा बता दो। देखो एक बात है कि केवल चुनाव लड़ना ही राजनीति को नहीं, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि केवल चुनाव लड़ना ही राजनीति नहीं है। राजनीति अपने मन में समाज की सेवा करने का भाव होना चाहिए, अन्याय जहां हो रहा है उनके खिलाफ आवाज उठाने का ये सारा हुनर आप में होना चाहिए। और अगर आप में है तो वो आवाज उठानी चाहिए, चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे कुछ भी किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, और लोग आपको देखेंगे तो निश्चित तौर पे ये चीज महसूस करेंगे कि फला व्यक्ति है, समाज सेवक है,
काम करना चाहता है, समाज से जुड़ना चाहता है, और कल को कोई बात कहेगा तो लोग उस पर विश्वास भी करेंगे। वो चाहे व्यक्ति कभी भी, मैं कहता हूँ, जो निस्वार्थ भाव से काम करता है, समाज की सेवा करता है, तो लोग उस पर विश्वास जताना शुरू कर देते हैं। वो चाहे किसी भी चुनाव में उतर जाए तो लोग उसको वोट भी देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं उन साथियों से कहना चाहता हूँ कि साथ साथ सोशल एक्टिविटी हमारी जारी रहनी चाहिए। किसी भी चीज़, ऐसा कोई जादू नहीं है कि जिसके माध्यम से हम डायरेक्ट ही नेता बन जाएंगे। लोग हमें नेता के रूप में स्वीकार करें, ये सबसे बड़ी बात है। और लोग जब तभी स्वीकार करेंगे जब उनको लगेगा कि हाँ, उसमें नेता के गुण हैं, हाँ, उसमें नेतृत्व कर्ता के गुण हैं, और समाज सेवक के गुण उसमें हैं, समाज की सेवा कर सकता है, तो निश्चित तौर पर आपके धीरे धीरे विश्वास जताना शुरू कर दें। मैंने तो ठान लिया कि मैं तो राजनीति करूं, परिवार का जो बिजनेस है बड़ा भैया देखो। हाँ भाई साहब, परिवार का सब लोग देखा है। बाकी इसी जीवन पूर्ण रूप से सार्वजनिक है, अब जनता को समर्पित है, इसमें दे दिया, इसी क्षेत्र में आप काम करें। मन राजनीति में है, लेकिन तन जो अंग शरीर है कदे कदे आ जाया करे, खुद को स्टोर में देख लिया करे। बिल्कुल। महालक्ष्मी ज्वेलर्स का सीईओ और फाउंडर मनरूप सिंह जी माठ मासक मौजूद है। आंका दोनों बेटा अभी जानिया हाँ कि बाकी पिताजी के साथ में क्या की कहीं ट्यूनिंग रही, क्या को प्यार रही हो, खट्टी मीठी जो भी बातें हैं। अब मनरूप सिंह जी जाना कि आज जो महालक्ष्मी ज्वेलर्स को तो बड़ो नाम है, और बिकी क्या कहीं शुरुआत करी। अच्छा, पहले तो जवाब दो, पहले एक बात मैं बता दूं कि आपका दोनों बेटा से बातचीत करी ना, मैं थोड़ी सी आपकी गुस्सा लेके थोड़ी सी बुराई भी करी, मान सको? नहीं, बुराई कौन कर सके, टापर बहुत छावड़ है बिल्कुल भी, और नहीं की कोई बात। मतलब विश्वास है कि मैं बुराई तो कौन कर सके। हाँ, नहीं कर सके। अच्छा, शुरुआत क्या करी ही थे महालक्ष्मी ज्वेलर्स की? शुरुआत ये करी कि पहले तो जैसे मैं बचपन से ये स्कूल छोड़ने के बाद में इसी लाइन में था। पहले लोगों को दुकानों के ऊपर माल बना के देता था। उसके बाद में चिड़ाव बस स्टैंड, सुल्ताना बस स्टैंड के पास एक छोटी दुकान से शुरुआत की थी। और उसमें क्या है कि मैं मेरा अपना सामान दुकानों पे दिया था, बच्चे पढ़ते थे आराम से। मेरा तो मन था क्या कि बच्चों को स्टार्टिंग में तो भाई बच्चे पढ़े और अपना बढ़िया जॉब लग जाए, लेकिन यहाँ काम करते करते बच्चों का इंटरेस्ट इस काम में हो गया, और इस काम में हो गया तो बच्चों ने कहा, बोले पापा जी देखो, अपने को ऐसा काम करना है कि अपने को दुकान पे आके कोई प्रकार की आदमी आके अपने को कोई ओढ़मा नहीं मिले किसी प्रकार का। प्योरिटी के मामले में आप लोगों ने आके कोई प्रकार को ओढ़मा नहीं दे, अपन इसो काम करना है। मेरा माँ बोले यार थे पढ़ लियो, मैं करूँ मेरो काम, कोई बात नहीं। मैं बोले पापा जी आप शोरूम करांगा बढ़िया। शोरूम में यार बहुत पैसा लगेगा, और करो नहीं। बोले पापा जी करना ही है, बड़े वाले ने मासिक ने कहा। तो फिर हमने यहाँ कबूतर खाने पे किराए पे दुकान ली। भगवान का भी साथ रहा, ऊपर वाले का, और आप लोगों का भी सबका सहयोग रहा। सब झुंझुनू वासी और बाहर से भी, हरियाणा तक के भी कस्टमर आते हैं, दिल्ली जयपुर से भी बाहर रहते हैं अपने यहाँ के लोग, तो वो भी सामान लेने आते हैं। लेकिन सबके सहयोग से सब ने जब यहाँ ओपनिंग की ना, तब लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने यही कहा इस चीज़ की जरूरत थी हॉल मार्किंग की, ये आपने स्टार्ट करके, और यहाँ के चिड़ावा वासी समझ लो, झुंझुनू वासी समझ लो, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपकी अच्छी सोच है। अब देखो ऐसा काम रहा भगवान की दया से कि जैसे मैं कोई 20-30 साल से ये काम कर रहा हूँ, इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया जनता ने, और वो लगातार, लेकिन आत्मा से मैंने बढ़िया माल बनाया, और 22 कैरेट तो 22 कैरेट ही, और खरा माल दिया लोगों को, और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। एक छोटी सी शुरुआत से आज भगवान की दया से 4-5 फर्म हो रही है, और सब लोगों का बहुत अच्छा मान सम्मान है, और बहुत ही प्रेम और आशीर्वाद है, ये बना रहे बस। तो जो एक बेटा और पापा को रिश्ता हुआ करे, पहले के जमाना में हो तो कि ज्यादा बोलता को नहीं है, पापा जी जो कह दिया बहू को, खुद की राय रखवा की भी बहुत दोरी हिम्मत होती है, बहुत दोरी में। तो आपका बेटा आपने राय दी, और इस राय की वजह आज बहुत अच्छा आपको नाम हो रही है, आपका 4-5 फर्म चल रही है। नहीं, तो बच्चों ने बहुत सहयोग सारा ही किया है बच्चों ने, समझो। देखो मैं तो इस लाइन में एक्सपीरियंस था, और मेरा संपर्क था, संपर्क एक सच्चाई का, ईमानदारी का, वो मेरी ईमानदारी और सच्चाई है ना, वो मेरी बहुत बड़ी ढाल रही है। बहुत एकदम गरीब किसान है, इतना कोई गवर्नमेंट का जॉब भी नहीं,
नहीं कोई ऐसा कोई ज़्यादा कोई अनाज हो जाए, ऐसा भी कुछ भी नहीं। बस एक गुडविल पे ये सारा एम्पायर जैसे धीरे 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 समाज का, रिश्तेदारों का और अपने यहाँ के सब लोगों का सहयोग से बहुत अच्छा सहयोग है। लेकिन ईमानदारी से काम किया, उसका ये फल दिया। और बच्चों ने तो बहुत मेहनत करी है, बच्चों ने भी करी है, रिश्तेदारों ने भी, यार दोस्तों ने, सब ने बहुत हमारी मदद करी है। सब बहुत, सबके लिए क्या नाम, मैं सबका ऋणी हूँ। इस तरीके का हॉलमार्क की ज्वेलरी आप ले रहे हैं मार्केट में पहली बार? हॉलमार्किंग के मामले में तो हमने ये समझो कि एक एक आदमी को मैंने और मेरे दोनों बेटों ने ऐसे एक तरह की जैसे कोचिंग होती है ना, ऐसे पढ़ाई करी, पूरा परफेक्ट बताना कि भाई आप 22 कैरेट लो तो ये मार्का देखो, 18 कैरेट देखो तो ये मार्का, आप पूरा मार्का जेवर पे चेक करो। उसके बाद में अब तो गवर्नमेंट ने HUID कर दिया, तो अब तो ऑनलाइन है, आप अपने मोबाइल से भी उसको चेक कर सकते हो कि 22 कैरेट है या 18 कैरेट। और अब तो काफी लोग इसके जागरूक हो गए, लेकिन जब हमने चालू करी थी तब नहीं थी। जब थे हाँ जवानी के टाइम में पिताजी था बड़ा, तो खुद की बात है पिताजी के सामने आसानी में रख पाता जी, आज था बच्चा था सामने रख पावे? पहले तो बहुत डर लगता, को बोलता को नहीं इतना, बहुत ही कम क्या नाम, और रियल काम होता तो ही पिताजी के जाके कहता। मेरा पिताजी बहुत दूसरा कैसा गुस्सेल आदमी है, तो बाकी करना तो बहुत ही जरूरी काम हो तो ही बोलता, नहीं बोलता ही नहीं। तो कहीं लगे कि एक जो कारोबार है घर को या कोई भी चीज हुए घर की जिन सुले करनी देवे, तो पापा और बेटो बैठ के जब डिस्कस करे तो अच्छो सॉल्यूशन निकल पावे? नहीं, वो अच्छा, जैसे 2 आदमी 3 आदमी बैठ के जो डिसीजन लेते तो सोच समझ के वो अच्छा ही होता है। भाई अकेले एक आदमी अकेला डिसीजन, पहले तो जो जैसे पिताजी थे तो उन्होंने जो कह दिया वो कह दिया और कर दिया वो कर दिया, उन्होंने अच्छा कर लिया तो भगवान की दया से बहुत अच्छी बात है। अगर उन्होंने अच्छा भी नहीं किया तो कोई बोलने वाला नहीं था, अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं बोलते थे, कोई भी नहीं बोलता था, जो कर दिया कर दिया। अब तो क्या सब बच्चे हैं, बच्चियां हैं, हमारी बहुएं हैं, हम बैठ के सारी हर चीज़ की डिस्कस करते हैं और 3-4 शोरूम है, इनके बारे में कहाँ क्या चीज़ की कमी है, क्या हमें वहाँ कैसे क्या करना है और इसको और कैसे अच्छा किया जाए और इससे ज़्यादा और कहाँ क्या किया जाए, हर चीज़ के बारे में काम पूछ के करते हैं, बैठ के डिस्कस करके ही करते हैं। बेटा अगर जैसे अपन बराबर हो जाते हैं तो उनकी बात को अच्छी बात बोले तो मानना भी चाहिए और अच्छा है, घुल मिल के रहना अच्छा ही है, बुरा नहीं है। आज दोनों बेटा कारोबार संभाल रहे आपका, तो पहली जो तो बहुत आपके कंधा पर जो तो भार हो कुछ कम हुई है? बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम भाई। अब तो अपना काम खुद कर लेते हैं। मैं तो बस ऐसे नॉर्मल अपने कभी जैसे कोई काम से कोई गया हुआ है तो वहाँ चला जाता हूँ और ये सारा काम बेटे ही करते हैं। हर काम में समाज में बैठा उठी हर काम करवाना परफेक्ट है, सारा काम संभालने कोई दिक्कत हो नहीं। जय सिंह ने बताया जी कि बांगो राजनीति वाला गुण है, वो आपका पिताजी आया, आपका पिताजी भी राजनीति में सक्रिय रहता है? मेरा पिताजी राजनीति में सक्रिय है, ये बात एकदम सही है। मैं कभी राजनीति में नहीं रहा क्योंकि पिताजी राजनीति करते थे तब कोई कमाई धमाई तो ही हो गया, लेकिन अब मैं भी बाका कई हिसाब से चला जाता था, हमारी गाड़ी चलती तो क्या कि मैं तो पूरा घर का पूरी जिम्मेवारी बचपन से संभाली है कि नहीं। 4 सिस्टर 2 भाई, इन 6 भाड़ भाई हैं, सबको ब्याह शादी करनी है और करनी है। अब देखो राजनीति में तो ठंड भी हुई है, खर्चों लागे लागे सक्सेस हो जा भी काम कमाने दे तो यहाँ वही आदमी आप ही वही ठीक है, इतने परेशान हो, इतना खर्चा लगा, काम हो गया। लेकिन क्या कि चारों तरफ से जहाँ से भी लोग आते हैं मिलते हैं, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से या बाहर से, तो हर आदमी आके तारीफ करता है, नहीं आपका बेटा बोलने में, चालने में, व्यवहार में सबको साथ लेके चलता है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई ओढ़मा नहीं लेके आता। बस उससे मेरे को मेहनत करता हूँ तो खुशी मिल जाती। कभी अन कोई वाक्य आपने याद है कि जब आप जय सिंह जी ने या मां सिंह जी ने बहुत ज्यादा डांट दिया हो और फिर था बुरो लगे कि यार तो भी डांटनो मन टाबर है, चलो कर दी गलती? ये तो मार कई बार हो गया वो मामला तो जय सिंह जी ज्यादा बड़ी वाली डांटता। लेकिन देखो एक बार तो कोई गलती हो ना, डांटा है पछतावा तो बाद में हो ही है, माँ बाप ने तो नहीं डांटा, लेकिन वो क्या है जय सिंह जी मन में वो है कि आप जो है महासिंह जी में ज्यादा लाड प्यार रखो हो, बहुत थोड़ा कम रखो, तो आज बता दे मन में वापस वीडियो देखे जब ठा पड़नी चाहिए पापा जी मन में कौन कौन आई की कोई बात को नहीं। माँ बाप देखो, माँ बाप के लिए सारे बच्चे समान हैं और
भाई आदमी एक आदमी काम करे एक आदमी काम नहीं करता, भाई दूसरा तो नहीं काम करे भी तो बोलना ही पड़ेगा है ना। बोल देना वो सोचो भाई आपने सब प्यार को नहीं करे और ऐसी बात को नहीं, भाई माँ बाप का तो सारा बच्चा समान ही हो। ड्रेसिंग में पहले से बहुत सुधार है, व्यापार में पूरा ध्यान है और राजनीति दोनों में बराबर है। हाँ, हमें पता है अभी थोड़ा टाइम है उसके पास, तो वो थोड़ा हमें पूरा टाइम देता है। अब जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे तो तब उसकी भी मजबूरी हो जाएगी कि वो हमें कम टाइम दे। तो आज फादर्स डे स्पेशल पर आप देखिए हाँ कि जो महालक्ष्मी ज्वेलर्स का सीईओ और फाउंडर है मनरूप सिंह जी माट माँ बातचीत करी, वे दोनों बेटा के बारे में बताया है कि कौन की चीज़ में तो माहिर है। दोनों बेटा खुद के पिताजी के बारे में बताया है कि बाकी क्या ट्यूनिंग रही है, क्या एक दूसरे के साथ बैलेंस करके सब कुछ काम चल रहा है। ये पूरा वीडियो पर आपका कई विचार है कमेंट में लिखकर जरूर बताओ। साथ ही वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, बनाए रखो जल करो आप प्यार और विश्वास। साथ ही जी हाँ का बच्चा आ जाऊँ राय लेवे है या जो आइडिया है वह शेयर करें। आप भी खुद के पिताजी के साथ बैठो, दोस्त पिताजी भी मानो और दोस्त भी बनाओ।